हेलो एवरीवन, तथागत टैरो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं लियो जो है सिंह राशि, उसकी नवंबर 2025 की जनरल टैरो रीडिंग। अगर इस वीडियो पे आपने क्लिक किया तो पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया, इससे मेरा चैनल ग्रो होता है और ये मैसेजेस दूसरों तक पहुंच सकते हैं। सेकंड, अगर इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है या ये आपके फॉर यू पेज पे आया है या एक्सप्लोर फीड पे, तो इस वीडियो में ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। आई होप ये वीडियो आपको कोई ना कोई तरीके से हेल्प कर सके सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द बेस्ट इंटेंशंस। सो लेट्स सी, एक छोटी सी प्रेयर बोलते हैं। आप सब लियोस का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। देखते देखते नवंबर आ गया। लेट्स क्लेंस दिस स्पेस सो दैट वी कैन बिगिन। एक लंबी सांस ले। हमारे लियोस के लिए जो आज सबसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो हम चैनल कर पाए। एक क्विक शफल। आप कैसे हो आप सब लियोस भाई? साल खत्म हो गया। देखो, जैसे मैं पहले बोल रहा था, देखते देखते साल खत्म हो गया, नवंबर आ गया। लेट्स सी ये महीना कैसा निकलने वाला है और आने वाला टाइम कैसा आ रहा है। होपफुली आप सबका साल अच्छा निकला। बट पहले हम एक पिक करेंगे आपके करंट महीने की, नवंबर की एक जनरल एनर्जी पिक कर लेते हैं पहले आपके। वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये है आपके अराउंड गाइडिंग सपोर्टिंग एनर्जी, एक सबकॉन्शियस एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। आपके सबकॉन्शियस में 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है जो मुझे बता रही है आपको टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं है। आपके अंदर ही अंदर पास्ट, Knight of Wands, present, 7 of Cups, future, 6 of Swords। ओके ओके, मेरे को क्लियरली अभी दिख रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी सपोर्टिंग एनर्जीज के लिए फटाफट कार्ड्स पिक कर लेते हैं एक एक और। 9 of Pentacles, okay. 4 of Swords, absolutely. I see what's going on. दिख रहा है। Future, 7 of Wands. Okay then. Let's begin. ये थोड़ी complex type of reading है. Let's start by addressing your सपोर्टिंग एनर्जी। जो आपकी सपोर्टिंग एनर्जी है नवंबर में लियोज, वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एक डिसीजन मेकिंग एनर्जी है, और वो भी दिल से नहीं, इमोशन से स्वे होकर डिसीजन लेने वाली एनर्जी नहीं है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत एक क्लियर कट एनर्जी है। आपको ये स्वॉर्ड यूज करके कोई ना कोई चॉइस करनी पड़ेगी नवंबर में। ये मुझे बता रहा है कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन है। ये काफ़ी टाइम से ये बन रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी ऐसे थकान वाले कार्ड भी दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े विक्ट्री वाले कार्ड भी है। डरो मत, लेट्स वर्क थ्रू दिस। बट मेनली जो आपकी नवंबर की एनर्जी है वो मुझे बता रही है कि आपको एक टाइप का पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर 2 में से एक चॉइस आपको लेनी पड़ेगी। और देखिए, ये इसके आंखों पे पट्टी ज़रूर है, लेकिन वो अंदर, अपने अंदर वो ट्रूथ जानती है क्या है। वो जो दोनों स्वर्ड्स है, वो दोनों स्वर्ड्स ट्रूथ की स्वर्ड्स हैं, वो मेंटल क्लैरिटी की स्वर्ड्स हैं। तो आपको नवंबर में जो आपके अराउंड जो एनर्जी है, वो आपको कोई ना कोई तरीके से पुश करेगी एक डिसीजन लेने के लिए। लेकिन वो डिसीजन लेना आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? एक होम कमिंग एनर्जी होती है कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद, कोई लड़ाई के बाद जब आप जीत के आते हो वापस, तो सब सेलिब्रेट करते हैं ना। ये वो वाली एनर्जी है कि आपने जो अंदर ही अंदर जो काम किया है, आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आपके अंदर जो बैटल चल रहा था, वो बैटल जीतने के बाद की एनर्जी है ये। तो ये आपके सबकॉन्शियस में आपके जो बेस एनर्जी है, जो अंदर जो आप रिकग्नाइज भी नहीं कर पाते, वो एनर्जी ऑलरेडी बोल रही है आपको कि आप जीत चुके हो। जो आप टेंशन ले रहे हो वो बाहरी टेंशन है, वो बॉडी का टेंशन है। तो अब वो हम देखते हैं कैसे हो रहा है प्ले आउट।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास्ट में आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है आपको रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, पास्ट में भी नहीं थी और फ्यूचर में भी नहीं होगी, और अगर थी भी तो भी ये फास्ट मूविंग एनर्जी है जो आपको अपने सक्सेस की तरफ बढ़ा रही है। पर एक तरीके से मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, जो आप फास्ट मूव कर रहे थे ना, इससे आप इसको सही तरीके से ऐसे यूज नहीं कर पाए और आप फिलहाल थोड़े कंफ्यूज्ड एनर्जी में हो। आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है और आपके पास दिमाग की कमी नहीं है। देखिए जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये बहुत पैशनेट नाइट है, ये फटाफट मूव करता है और इसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे गोल्स की तरफ फट से बढ़ना है। ये मैसेंजर एनर्जी भी है। ये एनर्जी है कि कोई किसी ने आपको मैसेज दिया था, भाई ये सही रास्ता है, इसे फॉलो करो तो बहुत पैसा आएगा, ये उस टाइप की एनर्जी भी है। और वो दिख रहा है इस 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये मैसेंजर एनर्जी ने आपको बोला कि आपको ये काम करना है या वो काम करना है, या फिर आपने खुद ने डिसाइड किया क्या काम करना है। लेकिन फिर क्या हुआ, आपकी प्रेजेंट एनर्जी मुझे बता रही है कि वो डिसीजन में आप थोड़े कंफ्यूज हो गए हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स है ख्याली पुलाव का कार्ड, समझ रहे हो ना, मतलब डे ड्रीमिंग का कार्ड है ये मुझे बताता है कि आप सोच रहे हो अरे वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, अरे वो भी करना है ये। तो मतलब आपको ऐसे आप बहुत ही सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हो, लेकिन वो सपनों का जो ट्रांसलेशन है ना, वो सपनों को असलियत में बदल नहीं पा रहे हो आप, और उससे आप थक गए हो। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, ये थक गए हो इससे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से। देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है थकान वाला कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉडी की थकान वाला कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है दिल की थकान, दिमाग की थकान, हर तरीके से। जैसे फाइट होती है ना, अगर आप किसी से लड़ लिए या फिर आपके लाइफ में बहुत टाइम से टिक टिक चल रही है, या आपने ये फिजिकल इलनेस का कार्ड भी हो सकता है, आपके बॉडी के साथ कुछ हुआ था, आप बीमार पड़े थे या कुछ, उसके बाद आप थक गए हो। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है आपको फिलहाल प्रेजेंट एनर्जी में आपको रेस्ट करने की जरूरत है। आपको रेस्ट क्यों करना है, जैसे कि आप ये ना करो। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इससे रेस्ट करना है, आपको अपने ख्याली पुलाव बनाना है, रोकना है। आई नो दिस साउंड्स हार्श, ये थोड़ा ऐसे टफ लव टाइप ऑफ मैसेज है, बट आपको अपने दिमाग को, अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा ब्रेक दीजिए कि अरे डे ड्रीमिंग करना रोको। ये बेसिकली बोल रहा है अपने बॉडी को ब्रेक दो, अपने माइंड को ब्रेक दो और अपने इमेजिनेशन को थोड़ी देर रेस्ट करने दो। क्यों? क्योंकि आपके फ्यूचर में जो आ रहा है ना, उस रेस्ट के बाद वो डिसीजन ये है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है। ये डिसीजन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का डिसीजन परफेक्टली आपके मंथली एनर्जी के साथ आ रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है आगे बढ़ने का कार्ड, आगे बढ़ने का कार्ड पास्ट प्रॉब्लम से। देखो वो क्या कर रहा है, वो अपने फैमिली को लेके बोट में डाल के वो नई जगह जा रहा है। ये कार्ड मूवमेंट का कार्ड भी हो सकता है कि आप या तो घर चेंज करने वाले हो, या आप लोकेशन चेंज करने वाले हो, या आप जॉब चेंज करने वाले हो। ये उस टाइप की एनर्जी है। ये जो डिसीजन आप लेने जा रहे हो नवंबर में, ये आपको लेना पड़ सकता है आने वाले 1 आध महीने में, 2 महीने बोल लो। उन 2 महीनों में ये जो आप डिसीजन लोगे आगे बढ़ने का, ये आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में एक होगा। लेकिन क्या है, वो डिसीजन आपको थोड़ा टफ डिसीजन है, ये देखें, क्योंकि उसके साथ आए 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन मेंटल कंफ्यूजन का कार्ड है। इस रीडिंग में मुझे दिख रहा है आप थोड़े मेंटली, क्योंकि ये देखो ये भी है ना, ये प्रेजेंट एनर्जी में भी है, मेंटल कंफ्यूजन का कार्ड है। आपको आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस रीडिंग में देखिए 2 7 आए, और वो दोनों 7 कंफ्यूजन वाले कार्ड है, और 2 6 आए हैं जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद आगे बढ़ने वाले कार्ड्स हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कॉन्फ्लिक्ट से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। और वो कैसे निकलोगे आप, अगर आप ये मेंटल स्ट्रगल छोड़ दोगे। ये दोनों कार्ड्स क्या है, इनर कॉन्फ्लिक्ट के बहुत कार्ड्स है। ये लड़ाई वाला कार्ड है, आप खुद से लड़ रहे हो, आप खुद के एम्बिशन से लड़ रहे हो, आप खुद के डिजायर से लड़ रहे हो, और उसके साथ साथ आप खुद ख्याली पुलाव भी बनाए जा रहे हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, बट कुछ हो नहीं रहा है उससे। वो टाइप की एनर्जी है। तो इस एनर्जी से आपका निकलना बहुत जरूरी है। और आप कैसे निकलोगे इस एनर्जी से, पहली बात आपको रेस्ट करना है, आपको अपने आप को एक ब्रेक देना है। चाहे वो दिन के 10 मिनट हो जो आप खुद को
फ्री दे रहे हो, कोई फ़ोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, कुछ नहीं। आपको 10 15 20 मिनट आप जितना टाइम निकाल सकते हैं बिना किसी चीज़ के। बस ये देखिए आप ये कार्ड कैसे सोए हैं, वो कैरेक्टर लाइंग डाउन है। इट्स अ टायर्ड कैरेक्टर। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू टू रिकवर। यू नीड टू लाई डाउन, यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। दैट विल हेल्प यू टेक द डिसीजन टू मूव अवे। आप जब रेस्ट लोगे ना तब आप वो डिसीजन ले पाओगे कि जो सारी चीज़ें हैं जो मुझे सर्व नहीं कर रही है उनसे मुझे आगे बढ़ना है। और वो डिसीजन लेते ही आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी आपको क्या बोल रही है, चिंता मत करो, आप आगे मूव हेड करने वाले हो। और ये जो थोड़ा सा है जो मेंटल कंफ्यूजन फ्यूचर में आ रहा है, चलो एक बार ये क्लैरिफाई कर लेते हैं, ये फ्यूचर कंफ्यूजन क्या है। ये फ्यूचर थोड़ा ये इनडिसाइसिव कॉन्फ्लिक्ट वाला फ्यूचर क्या है, ये थोड़ा देख लेते हैं। क्विक शफल करके देखते हैं कि व्हाट इज द क्लैरिफाइंग एनर्जी फॉर दिस रीडिंग। हमारे लियोस को क्या चाहिए, हमारे लियोस के फ्यूचर में क्या आ रहा है, बताइए बताइए। Hermit, oh, this is beautiful. I know where this is going. Talk about rest. Rest की बात करते हैं, Hermit कार्ड आ गया भाई। और Three of Pentacles. I'm sorry, but yes, Three of Pentacles and Hermit to clarify the future. मतलब ये confirmation कार्ड है कि आपको रेस्ट करने की सख्त जरूरत है। आपको अपने अंदर की लाइट ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि हर्मिट कार्ड क्या है, वो अकेला चलता है और उसके जो हाथ में जो लालटेन है, ये जो लैंटर्न है, वो कोई बाहर की लाइट नहीं है, वो उसके खुद के अंदर की लाइट है। लेकिन हर्मिट तक आप कैसे पहुंचोगे, सिर्फ अगर आप रेस्ट कर पाओगे। आप थोड़ा ये ख्याली पुलावों को ब्रेक दो, आप थोड़ा इस फाइट को ब्रेक दो, आप रेस्ट करो और एक डिसीजन लो कि रेस्ट करने का डिसीजन लो। तो आप 6 हर्मिट एंड देन 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप रेस्ट करोगे ना और आप ये अपने बेस्ट इंटेंशंस के साथ, सच्चाई के साथ, अपने पैशन के साथ जब आप डिसीजंस लोगे, अपने आप को ब्रेक देके, तब आपके लाइफ में सही लोग भी आने लग जाएंगे। आपके जो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, आपके कॉलीग्स सही मिलेंगे आपको, आपके बॉस सही मिलेंगे, या फिर अगर आप खुद बिजनेस ओनर हो, या आप इंडिपेंडेंट सोलो कॉन्ट्रैक्टर हो, या आप फ्रीलांस काम करते हो, तो आपको सही लोग मिलेंगे साथ में बिजनेस करने के लिए। फ्यूचर में आपके बहुत पॉजिटिविटी है, लेकिन एक ही पर्टिनेंट एडवाइस जो मुझे इस कार्ड्स में दिख रही है, और वो टाइम एंड अगेन मुझे यही बता रही है कि आपको आगे बढ़ने की जरूरत है करंट सिचुएशन से, आपको क्लियरली रेस्ट करने की जरूरत है। और ये डिसीजन आपके लिए कोई नहीं ले सकता, ये डिसीजन आपको नवंबर में लेना है। ये डिसीजन लेते ही आप आ जाओगे एक बहुत ही स्टेबल कोलैबोरेटिव एनर्जी में। तो याद रखिए, अपने आप को रेस्ट दे लियोस, टेक अ ब्रेक, फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि हम सब हमेशा दूसरों के लिए ही करते रहना चाहते हैं, एंड यू नो वो गिविंग नेचर होता है कि भाई अब खुद थक जाए तो भी हमारे लव्ड वंस के लिए हम कुछ करते रहें। बट आपको ब्रेक लेना है, क्योंकि अगर आप एग्जॉस्ट हो गए ना तो दूसरों का भी कोई ध्यान नहीं रख पाएगा। ये वो एनर्जी है। तो आप रेस्ट कीजिए, ये ना करें और बस अपने आप में बिलीव करें। आप घर आ चुके हो, सारी विक्ट्री आपकी है, और आप फ्यूचर में एकदम सही लोगों से मिलोगे। आपका ग्रोथ पोटेंशियल अनलिमिटेड है। तो इस रीडिंग के लिए आप एंड तक रहे तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप इस रीडिंग में आपको कुछ मिला, काम का फायदा मिला, मैसेजेस कुछ आपको क्लैरिटी मिली, एंड thank you for being here. Like, share, subscribe करें so that these messages reach more people. You know what I mean? Thank you for being here, man. I'll see you next time. Leos, बहुत बहुत प्यार आप सबको. Take care.